समय तो आएगा ज़रूर, बदलाव का समय आएगा और ज़रूर चेंज आएगा। उस समय फिर देखेंगे देखिए हम बहुत मैच्योर और एक्सपीरियंस हैं कि यार कोई धमकी वमकी नहीं दे रहे, पर ज़रूर जो भी इस समय हुआ है सबको समझ है उसके बारे में, तो ज़रूर बदलाव के समय हमारे समय में पूरी कार्रवाई होगी हर चीज़ की और समझदारी से होगी, और जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो ज़रूर उनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि एसपीजी सिक्योरिटी हटाना परिवार से, फिर आपके बारे में ये कहना कि इनको एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक से एग्जेम्पशन क्यों मिला है, ये सब सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए और बदनाम करने के लिए गांधी फैमिली को ये सारे के सारे इश्यूज रेज किए गए अननेसेसरी थे ये मुद्दे? बिल्कुल, जो भी अगर मेरी गाड़ी भी अगर टक्कर हो जाती है रोड पे और मैं गाड़ी के अंदर भी नहीं हूँ, पर मैं पढ़ता हूँ कि मैं गाड़ी चला के मैंने रैश ड्राइविंग करके टक्कर मारी, तो ऐसी चीज़ों को मुझे झेलना पड़ता है। पर ये कब हुआ है हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, अगर मेरा नाम लेकर रखेंगे, रैश ड्राइविंग में उन्होंने गाड़ी ऐसे चलाई, ये है वो है। और अगर कोई जर्नलिस्ट जिससे मैं मिलना नहीं चाह रहा हूँ मेरे घर से मेरे दफ्तर तक आ रहा है और वो मतलब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है और मैं थोड़ा फास्ट चला लेता हूँ, तो वो भी आ जाता है कि देखो कि उनको रोका गया, मुझे रोका गया क्योंकि मैं ओवरटेक कर रहा था, पर बेसिकली वो जर्नलिस्ट था। पर ऐसा दिखा कि मैं सोचता हूँ कि रोड मेरी है। तो ये मुझे इस तरीके का दिखाने की कोशिश की कि मैंने अपने परिवार के पोजीशन को यूज़ किया। अपने आप को मैं सोचता हूँ कि मैं अनटचेबल हूँ, और ज़रूर क्योंकि हम लोग पूरे परिवार के पास एसपीजी की कवर थी, तो मेरे पास नहीं थी, मेरे पास तो दिल्ली पुलिस था। पर जब भी हम लोग इकट्ठे निकलते थे तो एसपीजी को लगा कि आपको अलग रास्ते से नहीं ले जा सकते, आप हमारे कवर में ही रहेंगे। और तो उस समय जो भी उनके तरीके थे, तौर तरीके कि अगर सिक्योरिटी चेक करनी है, नहीं करनी है, कुछ भी और चेक करना है करें, अगर मेरे को बोलते थे आपको इधर से आना है, पर कभी भी वैसे उनको लगा कि हम लोग इकट्ठे ही जाएंगे और इकट्ठे आएंगे। तो उसके वजह से उनको लगा कि वाई इज इट एग्जेम्प्टेड, इनको अलग से जाना चाहिए, जो कुछ ऐसे मतलब परिवार से अलग जाना चाहिए। हाँ, पर तो हर चीज़ का हर छोटी चीज़ का मुद्दा बनाना और सो ऐसी चीज़ें। फिर मुझे ज़रूर लगता है कि जब, और मेरे बच्चों को भी, कि जब प्रियंका प्रचार करती है तो हमें उनकी सुरक्षा का हमेशा ख्याल होता है और डर लगता है, क्योंकि एसपीजी का होना बहुत सही था, उनका तौर तरीके अच्छे थे। अभी जो भी सिक्योरिटी दी गई है हम मैनेज कर रहे हैं, और वो आपको मतलब उचित इनफ नहीं लगती है? वो बिल्कुल कम लगती है? बिल्कुल ज़रूर। और जब हमें घर से हटाया गया और अब मुझे पता चल रहा है कि मायावती को तीसरा ऑफिस बनाने दिया जा रहा है 35 लोधी स्टेट में, और पूरा घर को तोड़ा जा रहा है। कभी भी मैंने सुना नहीं है कि गवर्नमेंट हाउस को तोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। अगर वहाँ छोटा सा भी नलका बदलते हो तो आपको पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। पर आज तो तौर तरीके टोटल बदल गए कि वो हमें बस बताया गया, क्योंकि हम उस घर पे रहते थे, कि वो घर तोड़ा जा रहा है और मायावती के लिए एक तीसरा ऑफिस बन रहा है वहाँ। और अगर आप उसी एरिया से आप निकलेंगे तो आप देखेंगे मायावती का जो बिल्कुल कोने में घर है। कभी मैं सोच नहीं सकता हूँ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको ऐसे अलाउ क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने पेवमेंट अब्जॉर्ब कर दिया है, ऑलमोस्ट रोड पे आ गए हैं कि अपना घर इतना इलाज कर दिया है। और हैरान होता हूँ कि उस एरिया में कि क्या हो रहा है। पर एनीवे वो एरिया ये था कि थोड़ा सिक्योर था, और किसी पब्लिक को इशू नहीं होती है कि हमारे सिक्योरिटी की वजह से कि गाड़ियाँ कितनी उनकी लग रही हैं, उनकी गाड़ियाँ कहाँ लगी हुई हैं और कितने आदमी घूम रहे हैं। पर अभी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल है, दूसरों के लिए मुश्किल है, तो हम लोग उस मुश्किल को के वजह से उनको हटा देते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के ठीक नहीं है, मतलब प्रियंका के मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। पर मेरे ख्याल से जिन्होंने भी ये ऑर्डर दिया कि उनको घर से हटना चाहिए, उनको पता था कि इन छोटी छोटी परेशानियों में इनको घुमा के रखो,
कि जब वो मेन इश्यूज को फोकस ना कर पाए, कि वो अपने प्रचार में थोड़ा सोचें कि सिक्योरिटी के बारे में, थोड़ा सा घर बार इतना सिक्योर ना हो, उसके बारे में थोड़ा सोचें, और अगली बार अगर मैंने कुछ भी खरीदा तो मेरे ऊपर सीधा केस डाल देंगे। तो इनके तौर तरीके इस लेवल तक भी जा सकते हैं। तो